श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको पता होना चाहिए आज जब होलिका जलाई जाती है तो हम सभी को अपने घर से कुछ ना कुछ होलिका में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में परिवार में कोई संकट ना आए, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग गलतियां करते हैं, कहते हैं भैया आप 5 चीज़ बताते हो उसमें से 2 चीज़ हमें नहीं मिलती है, आप 7 चीज़ बताते हो उसमें से 1 चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो अब मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अग्नि में वो कौन सी 7 में से मात्र 1 चीज डाल देने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। ध्यान रखिएगा, इस काम को आज रात में 11:10 से लेकर के 12:35 के बीच में ही करना है। इसके पहले आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो समझते हैं। मैं यहां पे आप लोग को 7 चीजें बताऊंगा। इन 7 चीजों में से जो जो चीजें आपके घर में इजीली अवेलेबल हो उन चीजों को आप होलिका के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो आती है, बहुत ही अहम, बहुत ही मेन मानी जाती है हमारे घर की निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए, और वो होता है भैया खड़ा नमक। क्या होता है? खड़ा नमक। गिनती करने की बातें आती हैं तो 4 या 5 खड़ा नमक लेना होता है। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होते हैं सभी कमरों में घूम करके खड़ा नमक डालने से हमारे घर में नजर नहीं लगती। पहली चीज। दूसरी चीज की हम बात करते हैं जो कि बहुत मेन है और इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है। कल मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाई थी जिसमें मैंने उपले की बातें की थी, यानी कि कंडा की बातें की थी। मैंने आपसे कहा था कि आपके घर में अगर एक सदस्य हो तो कितने उपले लेंगे? 2। और जितना बड़ा उपला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा नहीं लिया जाता, बहुत ही छोटे छोटे। और कोशिश करना अपने हाथों से छोटी छोटी टिक्की बनाना गोबर की। मार्केट में भी तो अवेलेबल है, लेकिन मत लो मार्केट से ना भाई, पता नहीं गौ माता का है कि भैंस का है, किसका है ना। तो इसीलिए अपने मन की संतुष्टि के लिए गौ माता का गोबर लाओ, छोटे छोटे टिक्कियां बनाओ। घर में 4 सदस्य हों तो 8 टिक्की बनेगी। घर में 10 लोग हों तो 20 टिक्की बनेगी। एक व्यक्ति के लिए 2 टिक्की गोबर से बनानी है और फिर इसको पेपर में लपेट करके कहां डालना है? होलिका के अंदर डालना है, ठीक है ना। चलो, 2 चीजें हुई। तीसरी चीज की हम लोग बातें कर रहे हैं जो कि हमें सबको लेना चाहिए, काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? 5। अब ये जो 5 काली मिर्च लोगे, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे होलिका में डालना है? जैसे घर का कोई सदस्य अगर आपके परेशान होता हो, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी हो, पुरुष स्त्री कोई भी, आपको वही 5 काली मिर्च उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे भाई? 7 टाइम्स घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और फिर घूमने के बाद में आप सभी लोगों को इस काली मिर्च को होलिका के अंदर डालना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने घुमाया है उस व्यक्ति को कोई भी प्रकार की नज़र कभी नहीं लगेगी, ठीक है ना। 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही स्पेशल चीज़ की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आप सभी को किससे करना होगा? इस प्रकार से, सरसों से। मैंने जानबूझ करके आपको कौन सी सरसों दिखाई है? पीली सरसों। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमने तो बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें सभी लोग पीली सरसों की बातें कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हम पीली सरसों डालते हैं? पीली सरसों डालने से धन अगर घर में कम है, धन संपदा घर में नहीं आती है, तो आप सभी को पीली सरसों का इस्तेमाल करना चाहिए। पीली सरसों थोड़ा सा ले लो, घर में घूम करके होलिका के अंदर डाल दो, ठीक है ना। आगे बढ़ें। जो 5वीं चीज मैंने आप सभी को बताना चाहता हूं वो 5वीं चीज है लौंग, है ना। लौंग को घर की नकारात्मक ऊर्जाओं की दूरी के लिए हमें करना चाहिए। जैसे 5 लौंग लेना, इन 5 लौंग को अपने हाथों में लेके दोबारा से वही काम करना है, घर में घूमना और फिर लेके जाना होलिका के अंदर डालना। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जरूरी ये नहीं है कि जो व्यक्ति घर में लेकर के घूम रहा है इन सब चीजों को वही डाले होलिका में। आप पूरे घर में सभी सामान को लेके घूम लो और उसके बाद में किसी छोटे से पेपर में रखो, अपने घर के बच्चे को, हस्बैंड को, वाइफ को, जिसको भी देना है दे दो, वो ले जाके डाल देंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप समझिएगा। और जिनकी नई शादी हुई है, इसका मतलब कहने का है जिनकी पहली होली इस बार है, होलिका नहीं देखनी है। जिनकी शादी हो गई है, 2-3 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा भी सकते हो, दूर से दर्शन करो, घूमो फिरो, कोई बात नहीं। लेकिन जिनकी पहली होलिका है, जिनकी पहली होली है, वो लोग होलिका देखने नहीं जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
छठी चीज, इलायची का बहुत बड़ा महत्व होता है। घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमेशा इलायची मात्र एक, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। मात्र एक इलायची को जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता है उसका नाम और गोत्र बोल के होलिका में डाल दोगे तो आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। देखो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कोई बहुत नई चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बरसों से, हज़ारों वर्षों से लोग करते चले आए हैं। वही चीज़ मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 6 चीज़ें हो गई। आखिरी चीज़ की जो हम लोग बात करते हैं वो है अनाज के दाने। अनाज के दानों का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है होलिका के दिन। अगर आपके घर में कभी किसी चीज़ की आपको लगता हो कि कमी ना हो घर में हमारे, तो थोड़ा सा अनाज का दाना अपने घर में घूम करके होलिका के अंदर डालना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन 7 में से 7 चीज़ों को लेना है। अगर ये 7 मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर ये 7 नहीं मिल पाती हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को कोई भी दो मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, उसको भी डाल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगा हमारे फैमिली की, हमारे परिवार की खुशियों को लाने के लिए, ना। क्या करना है इस उपाय के लिए, आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी 11 दाने काले तिल की। कितने लोगे? मात्र 11 दाने काले तिल के लीजिएगा, और फिर इस काले तिल को लेकर के हमें शमी का एक पत्ता लेना है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को विदेशों से देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको शमी का पत्ता वहाँ नहीं मिलेगा, तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह पे चावल का एक दाना भी ले सकते हैं। एक चावल का दाना, 11 दाने काले तिल के, घर परिवार में जितने भी रूम्स हों उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। जितने भी रूम्स हों सभी कमरों में लेके घूमोगे। जब घूमोगे किसका स्मरण करना है भाई, बताओ जल्दी से? कुंदकेश्वर महादेव। किसका? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके पूरे घर में घूमेंगे, और आप उसे लेके अपने घर के मेन गेट के बाहर जाएंगे। कहीं पे भी बाहर आपको मिट्टी दिखाई दे, उस मिट्टी के अंदर अगर वही 11 काले तिल और एक शमी के पत्ते को दबा देते हो, तो जो व्यक्ति आपके घर में नज़र लगाने की कोशिश भी करेगा उस व्यक्ति को वही नज़र खुद उसी को लग जाएगा। आपके घर में उस नज़र का कोई असर नहीं पड़ेगा। होलिका का स्पेशल सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च को होली है और रात 12 बजे तक, ठीक है ना। वैसे होली का ऑफर अभी मैं आगे लेके आऊंगा बहुत सारे, बट ये जो सिर्फ 24 घंटे का ऑफर है वो होगा बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी कि सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए। अगर आप अपने घर के सभी सदस्यों के गलों में 7 मुखी रुद्राक्ष डालते हैं तो घर में धन संपदा बनी रहेगी। तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष लोगे तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं, और यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ रात को 12 बजे तक रहेगा, वो भी 14 तारीख को। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। एक खरीदो एक मुफ्त 7 मुखी रुद्राक्ष। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहां पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है? पीली सरसों दिखाई दे रही है। जैसे मान लेते हैं कि घर में अगर आपके कोई भी संकट चल रहा हो, जैसे आपको लगता है कि सभी के परिवार में खुशियां हैं, हमारे फैमिली में खुशियां नहीं हैं, हमारे परिवार में लोग संकट में रहते हैं, हमारे परिवार में बड़ी ही अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों को बस लेना है थोड़ा सा सरसों। वो भी कौन सी? पीली सरसों थोड़ी सी लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना है क्या? खड़ा नमक 4 या 5 लेना, ठीक है ना। थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा आपको 4 या 5 खड़ा नमक ईजिली अवेलेबल होगा, किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। उसको लेकर के सभी घर के कमरों में घूमना, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथों से इन सभी चीज़ों को स्पर्श करा दो, टच करा दो। और टच कराने के बाद में घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे अगर आप डाल करके चले आते हो तो कभी भी घर में आपके कोई संकट, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने कितने उपाय की? 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं। हम इस उपाय को टोटके का नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही अलग सा उपाय है ना। जैसे यहां पे मैं एक आदमी को बना रहा हूं, ठीक। अब सबसे पहले एक काम छोटा सा कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो, जैसे यहाँ पे आप सभी को एक आदमी दिखाई दे रहा है ना। आपको 5 काली मिर्च लेनी है,
अपने घर की छत पे जाना है। जो व्यक्ति को प्रॉब्लम है यह उपाय वही करेगा। एक काली मिर्च ऊपर फेंक दो, एक काली मिर्च नीचे फेंक दो, एक काली मिर्च दाहिने फेंक दो, एक काली मिर्च बाएं फेंक दो, और जो पांचवी काली मिर्च होगी जिस दिशा में आप देख रहे हो उसके अपोजिट साइड, मतलब जैसे सामने देख रहे हो तो पीछे पांचवी काली मिर्च फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर चले आना। यह काम घर की छत पे करना है। करके देख लीजिए, कभी भी घर में आपको नजर नहीं लगेगी। मैंने कोशिश की आप सभी को होलिका दहन के बड़े ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और ध्यान रखना है ऑफर 14 मार्च रात 12 बजे तक है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।